नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। योगी आदित्यनाथ की सरकार में राज्य मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर को लगा है बड़ा झटका। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार से विधायक रहे कालीचरण राजभर को दिया है टिकट और वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव की करीबी शदाब फातिमा को बसपा ने दिया टिकट और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का हाथ थामने वाले ओम प्रकाश राजभर अब लगातार दम तो भर रहे हैं कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सोहेलदेव समाज जो पार्टी है अब इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिस सीट से विधायक हैं गाजीपुर की जहूराबाद सीट, अब वहीं पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं ओम प्रकाश राजभर की, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो कि यहां से काफी 2 बार विधायक रह चुके हैं और काफी ज्यादा उनका नाम है, यानी कि कालीचरण राजभर। तो वहीं दूसरी तरफ 2012 में ओम प्रकाश राजभर को शिकस्त देने वाली शदाब फातिमा भी बसपा की तरफ से इसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ राजभर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार के ऊपर वार करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो पहले चरण की वोटिंग के बाद हो। पहले चरण की वोटिंग के बाद भी ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है और अखिलेश यादव के साथ हाथ तो थाम चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। और वहीं जमीनी हकीकत कुछ और निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आज जो बसपा की तरफ से फातिमा चुनाव लड़ रही हैं ये भी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं ओम प्रकाश राजभर की, क्योंकि अगर हम गाजीपुर के जहूराबाद की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वोटर की आबादी है वो है 3,74,000 की यहाँ पर वोटर्स की आबादी है। और इसके अलावा अगर देखा जाए जाति के आधार पर भी वोटों का बंटवारा जहूराबाद में किया जाए तो जो सबसे ज्यादा वोटर्स हैं वो सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो हैं दलित वोटर्स, और उसके बाद आते हैं राजभर और फिर मुस्लिम चौहान और ब्राह्मणों की बारी यहाँ पर आती है। वोटर्स की बात हमने की है। आपको बता दें कि जिस जाति के सबसे ज्यादा वोटर्स जहूराबाद में हैं वो हैं दलित, और दलितों का कहीं ना कहीं झुकाव देखा जाता है बसपा की तरफ, और बसपा की तरफ से चुनाव लड़ने वाली फातिमा हार का मुंह दिखा सकती है इस बार ओम प्रकाश राजभर को, जो कि एक बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की तरफ देखा जाए जो कालीचरण राजभर है, राजभर जो समाज है वो भी काफी ज्यादा नाराज दिख रहा है इस वक्त पर ओम प्रकाश राजभर से, क्योंकि जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके थे ओम प्रकाश राजभर, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी का दामन तो थाम लिया है, पर कहीं ना कहीं जो राजभर जो समाज है उसमें कहीं ना कहीं रोष देखा जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की इन हरकतों को लेकर के, किस तरीके से वो एक के बाद एक पार्टी का हाथ थाम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तमाम नीतियों को लेकर तो सवाल जवाब किए गए ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, पर वहीं जमीनी हकीकत कुछ और निकलकर जहूराबाद से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 2012 में भी शिकस्त खा चुके हैं, पर एक ही बार, क्योंकि 2017 में मोदी लहर के कारण ही ओम प्रकाश राजभर जहां जहूराबाद से विधायक बने और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन तो थामा है, पर ऐसा लग रहा है कि इस बार ओम प्रकाश राजभर को साइकिल की सवारी कुछ भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ दमखम लगातार भरा जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से मुश्किलें एक के बाद एक खड़ी होती जा रही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ फातिमा जिनका काफी ज्यादा यानी कि हर जाति हर समाज में उनका एक उठना बैठना है और तमाम लोग उनको सराहते भी हैं उनके कामों को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर की जो सर्वे हैं, जो उनकी सीट के ही सर्वे हैं, वो जो निकल कर आ रहे हैं वो कुछ और ही दिखा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि गाजीपुर के जहूराबाद में जो वोटर्स की आबादी है या फिर जो गांव में रहने वाले लोग हैं, आज भी वो ओम प्रकाश राजभर से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि 5 साल तक यानी कि 4.5 साल से भी ज्यादा विधायक ओम प्रकाश राजभर यहाँ से जहूराबाद से रह चुके हैं, पर इसके बावजूद भी पद पाने के बाद इन्होंने कभी भी उस जगह का मुआयना नहीं किया है, किसी भी गांव में ओम प्रकाश राजभर नहीं गए हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज जो जनता है जहूराबाद की गाजीपुर की, वो जो जनता है आज वो नकारती हुई नजर आ रही है ओम प्रकाश राजभर को। तो ऐसा लग रहा है कि अपनी सीट से ही बड़ी हार का मुंह देखना पड़ सकता है ओम प्रकाश राजभर को। अब देखना यह होगा कि 10 मार्च को किस तरीके से जो समीकरण है वो निकलकर उत्तर प्रदेश के इन चुनावों
चुनावों में आते हैं। खैर, अगर हम बात करें चुनावों की, प्रथम चरण के जो चुनाव हैं उसमें किस तरीके से वोटर्स ने अपने वोट दिए हैं और जनता काफी ज्यादा इन प्रथम चुनावों में खुश भी दिखी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्षी पार्टियों के इंटरव्यूज में देखा जाए तो जहां अखिलेश यादव के चेहरे पे भी कहीं ना कहीं पहले प्रथम चरण के चुनावों को लेकर मायूसी दिखाई दी है, और अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक के बाद एक कद्दावर नेता को अब उतारा जा रहा है, टिकट दी जा रही हैं, तो ये मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर या फिर जयंत चौधरी के लिए, क्योंकि इन 5 सालों में योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो काम किए गए हैं, इनका जो अगर इन कामों को लेकर सर्वे भी निकल कर आ रहे हैं तो आपको बता दें कि जहूराबाद को लेकर भी कई चैनलों ने सर्वे किए हैं और सर्वों में भी यही निकलकर सामने आया है कि जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, वहां के जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर इन 4.5 सालों में बिल्कुल भी गांव में झांकने नहीं आए हैं और वो तो दल बदलू नेता हैं, उनके ऊपर कैसे भरोसा कर लिया जाए। योगी सरकार काफी ज्यादा अच्छी सरकार है। अगर ओम प्रकाश राजभर के जो सीट के लोग हैं, यानी कि जिस गांव देहात पे चुनाव जिस जनता ने ओम प्रकाश राजभर को 2017 में योगी आदित्यनाथ और मोदी लहर के चलते जिताया और वो उसी गांव में नहीं गए, इन सब चीजों का हर्जाना भरना पड़ सकता है इस बार ओम प्रकाश राजभर को, क्योंकि जहां एक तरफ उन्होंने इस गठबंधन को तोड़कर, क्योंकि 2017 से 2022 तक ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री रहे और उसके बाद जैसे ही चुनाव निकट आए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने के लिए कई ज्यादा बहाने लगाए और ये कहा कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए कोई काम योगी सरकार ने नहीं किया। और जब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने के बाद कभी असदुद्दीन ओवैसी के साथ चुनाव लड़ने की और सीटों की बात करते हुए नजर आए ओम प्रकाश राजभर, तो कभी वो अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होकर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अगर हम बसपा की तरफ से लड़ने वाले शदाब फातिमा की बात करें तो वो पहले से ही समाजवादी पार्टी में थी, पर जिस तरीके से चाचा भतीजे का विवाद चला और उसके चलते उन्होंने चाचा शिवपाल का खेमा चूज किया और उसके बाद अब जाकर वो बसपा में शामिल हुई हैं। और अगर ऐसी नेता जिन्होंने कभी ओम प्रकाश राजभर को हार का मुंह दिखाया था, तो अब ये चीजें हो सकती हैं कि इस बार ओम प्रकाश राजभर को 2022 का जो ये विधानसभा चुनाव चल रहा है, वोटिंग एक के बाद एक प्रदेश में अब होने ही लगी है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण में किस तरीके से रिजल्ट आते हैं, किस तरीके से वोटिंग मतदाता करते हैं, ये काफी ज्यादा बड़ा सवाल अब बना हुआ है। क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने है अपने ही कुछ कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया और बाहर से यानी कि जिन लोगों ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थामा है उन लोगों को टिकट दिया है, ये चीजें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। और रही बात ओम प्रकाश राजभर की इस सीट की जो जहूराबाद की, तो यहां से भी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं बीजेपी के कैंडिडेट कालीचरण राजभर की तरफ से, क्योंकि राजभर जो समाज है वो कालीचरण राजभर पर ज्यादा भरोसा करता है ओम प्रकाश राजभर के मुकाबले। और वहीं दूसरी तरफ अगर शदाब फातिमा की भी बात करें तो इनका भी काफी ज्यादा अच्छा रुझान है, काफी ज्यादा लोग जो है वो मानते हैं। मुस्लिम वोटर्स की आबादी भी जहूराबाद में काफी ज्यादा है। और रही अगर दलितों की बात, तो बसपा में अगर शदाब फातिमा बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं जो दलित वोटर्स हैं वो बसपा की तरफ ही अपना रुझान रख सकते हैं। तो जिस तरीके से बड़े सपने जो देखे जा रहे हैं और बड़ी बात जो इस बार ओम प्रकाश राजभर की तरफ से इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही है, ये भारी पड़ सकती हैं ओम प्रकाश राजभर के ऊपर। अब देखना अहम ये होगा कि 10 मार्च को आखिरकार रिजल्ट क्या निकल कर आता है और कौन से वो वादे रहेंगे, चुनावी चीजें रहेंगी जिनको लेकर अभी तक राजनीति तो अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने की है, पर आज जो जनता है वो भली भांति समझ रही है कि मैनिफेस्टो में काम किसने दिखाया है और जमीनी स्तर पे किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। क्योंकि आज अगर योगी सरकार को छोड़कर यानी कि जिस वक्त पर ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ने के लिए तमाम बहाने बनाए, फिर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ थामा, फिर उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में गए और आज भी वो ये बात कहते हैं कि किसी भी काम योगी सरकार की तरफ से नहीं किया गया। पर जो भी सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं ये दिखाते हैं कि किस तरीके
तरीके से अपना एजेंडा चलाने के लिए वो राजभर जो है वो योगी सरकार के ऊपर ताना तो कसते हैं, पर वहीं जमीनी स्तर पर जो लोग हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि योगी सरकार की बदौलत ही आज उन्हें ये सारी चीजें मिली हैं। बहरहाल अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो वहां जिस जगह से वो विधायक हैं, अगर वो वहां पर ही नहीं गए तो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, भारतीय सोहेल देव समाज पार्टी, इस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बस वही जहूराबाद से पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर गांव देहात की करें, इतने भी जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें किस तरीके से लोगों का कहना है कि दल बदलू नेता है, किसी को भरोसा नहीं है, ये बातें दर्शाती हैं कि इस बार 10 मार्च को किस तरीके का रिजल्ट उत्तर प्रदेश से आने वाला है। और यही बड़ा कारण है और यही बड़ी चीज है कि आज ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। शदाब फातिमा और कालीचरण राजभर को जो उतारा गया है ओम प्रकाश के सामने एक ही सीट से चुनाव लड़ने के लिए, अब देखना अहम होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किस आधार पर इस बार वोटिंग करती है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।